कहते हैं ना पप्पू भैया हैं, वो भैया ही रहेंगे, वो शासन नहीं चला सकते। राहुल गांधी जी को ये तो पता नहीं है आलू कहाँ उगते हैं, तो वो शासन चला सकते हैं। राहुल गांधी अरे वो अगला पगला कहाँ पप्पू। अखिलेश यादव जी ने कि अगर मेरा शासन आता है तो मैं बच्चों को नकल करवा के पास कर ठीक है, दिल में और दिमाग में भी नहीं है राहुल गांधी। दिमाग क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए अगला? अगला प्रधानमंत्री अपना मोदी जी सही है। मोदी जी ही सही है। और क्या? अच्छा कुछ काम बताओ मोदी जी के, ऐसा क्या काम है जो आपको ऐसा लगता क्या नहीं? काम नहीं है जो मोदी जी ने नहीं किया। हाँ, बहुत सारे काम है। देखो बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है। पहले के टाइम में क्या कम थी बेरोजगारी? कम तो नहीं थी लेकिन बढ़ गई है। लेकिन बढ़ गई है, मैं मान रही हूँ, लेकिन पहले के टाइम में जो पढ़ता था ना उसको कोई चीज नहीं थी कि वो आगे बढ़ पा रहा है। जिसके पास पैसा है ना सिर्फ वही आगे बढ़ पा रहा था। आज की डेट ये है कि जो मेहनत कर रहा है ना वो आगे बढ़ रहा अच्छा है। मोदी जी का और भी कुछ काम जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो कि नहीं ये जनता के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम। गैस वगैरह ये साला बहुत सारे गांव में ऐसे थे कि गैस वगैरह नहीं थी, तो चूल्हा लकड़ियों से वो सारा काम करते थे। गैस वगैरह दी उन्होंने, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने की हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मोदी जी को ही चुनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का जो पार्टी कांग्रेस है 26-27 दलों का गठबंधन बनाया हुआ है, तो क्या लगता है मोदी जी को मुकाबला कर पाएंगे वो? राहुल गांधी जी को ये तो पता नहीं है कि जो है आलू कहाँ उगते हैं, तो वो शासन चला सकते हैं? आपको लगता है? कहते हैं ना पप्पू भैया हैं, वो भैया ही रहेंगे, वो शासन नहीं चला सकते। ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता कि हमारे प्रदेश में कितने राज्य हैं, कितने राज्यों में क्या क्या चीजें होती हैं, उनको ये नहीं पता कि एक आलू को कौन सी जगह पे उगाया जाता है, तो उनको क्या ही मालूम होगा कि शासन कैसे चलता है। अरे वो विदेश से पढ़ के आए, आप उन्हें पप्पू कह रही हो। तो भैया पप्पू है तो पप्पू ही कहा जाएगा ना, और तो कुछ कहा नहीं जा वो सकता। कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, कहते हैं भारत जोड़ने की बात करते हैं। कौन? मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी बातों से कुछ नहीं होता भैया। मैं कह दूं कि मैं पाकिस्तान को अपने देश में मिला लूंगी, तो ये सिर्फ बातें हैं भैया, ये बातों से कुछ नहीं हो सकता। जो मेन चीज है जो करके दिखाना, जो कर सकता है, कहते हैं ना जो है उस चीज को इंसान देखता है, जो होने वाला है वो तो गया भैया। जवान मारे गए थे 40, तो उसमें भी हमारा तुरंत का तुरंत बलिया। ये अगर भाई साहब होते हैं हमारे, तो ऐसा कुछ होने की तो सोचो, आपके घर में छुप के बैठ जाते। उनमें से हैं। शासन एक ऐसी चीज है कि पूरे देश का भार होता है उस पर, और ऐसे गैरों के हाथ में तो दे नहीं सकते हम लोग। एक बात और राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी शासन नहीं चला रहे, शासन उनके दोस्त अडानी और अंबानी चला रहे। मोदी जी ने 32,000 करोड़ रुपए जो है अडानी को दे दिया। अडानी को दे दिया 32? ऐसा आरोप लगाते हैं। अगर कहते ना ये कोरोना आया था ना, अगर राहुल गांधी होते ना तो कब का विदेश भाग चुके होते, जैसे कि अब तक कब का भाग चुके होते। ये तो मोदी जी हैं जिनके वजह से कि देश की पूरी जनता ही साफ हो चुकी होती। तो मोदी जी हैं जिन्होंने बात को संभाल के रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी आज की डेट में एक इंदिरा गांधी थी उसके टाइम पे, मैं मानती हूँ उनकी सरकार बेस्ट थी। सब लोग बोलते हैं कि वो जब बोलती थी तो ऐसा लगता था कि बादल गरज रहे हों, लेकिन वो चीज़ अब उनमें किसी में रही नहीं है। वो चीज़ नहीं है, वो नहीं है। अच्छा महिलाओं के लिए जो योगी और मोदी का शासन रहा कैसा रहा? महिलाएं ये पहले की डेट में कि मैं खुद मानती हूँ कि मैं काफ़ी दूर तक मैं डेली का आना जाना रहता है मेरा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ शासन। आज की डेट में कोई ये ना कहते हमसे कि ओए तू कहाँ जा रही है। उनके टाइम में कभी भी छेड़ दिया, कुछ भी कर दिया, पैसे दिए पुलिस वालों को, हो गया काम। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, इतना नहीं है लेकिन है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि पहले जितना कि वो कहते तो हैं। उन्होंने एक भाषण में दिया है अखिलेश यादव जी ने कि अगर मेरा शासन आता है तो मैं बच्चों को नकल करवा के पास करवा दूंगा। तो भैया जैसे इंसान जब नकल करके पास हुआ है तो वो नकल करके ही करवाएगा ना। नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। कौन? अखिलेश यादव। पढ़ के ही तो आए होंगे, वहाँ पे भी नकल। जब यहाँ कह रहे हैं कि नकल करवा के पास करवाऊंगा, तो वहाँ पे भी नकल करके ही पास हुए होंगे। तो उनका माइंडसेट ये है कि जैसे मैं नकल करके पास हो गया। भाई हर इंसान, भाई भारत में बेरोजगारी है मैं मानती हूँ, लेकिन हर इंसान की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कल को पैसे वाला इंसान पैसे दे के पास हो जाएगा, जो गरीब का बच्चा है वो रात में दिन में मेहनत कर रहा है वो फेल हो जाता है। ये चीज़ सही नहीं है उनके शासनकाल में। अब की डेट में जो पढ़ता है वो पढ़ता है। अच्छा एक चीज़ जो है, लास्ट क्वेश्चन, अगला प्रधानमंत्री मोदी या योगी, किसको पसंद करेंगे आप? योगी या मोदी? मेरे हिसाब से मोदी जी। मोदी जी। हाँ। कांग्रेस का कोई चांस है कि नहीं है? कांग्रेस का चांस तो नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। मेहनत बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी आज। मेहनत से भैया, मेहनत से आलू नहीं उगते, कोल्ड में ही उगेंगे।
मेहनत से उनके आलू कोल्ड में ही उग सकते हैं, खेत में नहीं उग सकते। तो कहते हैं ना मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि कहते हैं ना तूफान से आने की पहले वाली शांति होती है, वो है योगी जी। और ये बिना तूफान आए हवाएं हैं सीधी सीधी, तो ये हवाएं पार जाती हैं, तूफान नहीं है, ये हवाएं हैं बस। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? वही मोदी। मोदी जी को। लेकिन मोदी जी पे तो बड़ा आरोप लग रहा है कि जो है सरकार मोदी जी नहीं चला रहे, अडानी अंबानी चला रहे। राहुल गांधी कह रहे मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 साल में जितना काम कांग्रेस ने किया था वो मोदी जी ने 10 साल में बेकार कर दिया। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं। अच्छा, मोदी जी का एक दो काम बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया हो, लगा हो कि नहीं बहुत बेहतरीन काम कौन हुआ। सा काम ऐसा है जो पसंद नहीं आया हो, ये बताओ। ये कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो सीधे पब्लिक को फ़ायदा हुआ हो, जिससे आपको लगा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मोदी जी कर सकते। आप यही देख लो कि विदेशों में जाके उन्होंने कितना वो अपना लगाया है। अच्छा, विदेशों में नाम हुआ भारत का। भारत का नाम ऊंचा किया है। अच्छा, ये महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर क्या कहेंगे? कि मोदी जब से आए ऐसा आरोप लग रहा है कि महंगाई बहुत आ गई, बेरोजगारी आ गई। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है लोगों की। अच्छा, इनकम भी बढ़ी। जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई के अनुसार काम भी बढ़े। किसी के दिल में और दिमाग में भी नहीं है राहुल गांधी। दिमाग में भी नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ। ओनली योगी है। अरे उनकी रैलियां जो हो रही हैं, भीड़ देखो कितनी सारी भीड़ लग रही है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी पैसा देके बुलाते हैं, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ जो है वैसे आती है, अपने आप आती है। नहीं नहीं, तस्वीर है एक तरह की भगवान की। योगी और मोदी दोनों उसी को पूछते हैं, उन्हें पूछते हैं। सबसे पहले मेन चीज होती है वही ताकत है। अच्छा किया है, सभी को लिए किया है, ये नहीं है कि एक के लिए किया है, सभी को लिए। RLD का मतलब समझते हो? सभी ब्रांड है पूरी, उनके लिए एक ही ब्रांड है। RLD का मतलब समझ रहे हो? वही है। अगला प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? योगी को बनाएंगे। योगी को बनाएंगे, मोदी को नहीं। नहीं, मोदी को भी बनाएंगे, योगी को बनाएंगे। योगी जीतेगा। ये वही। लड़ाई करवा रही योगी मोदी में। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ये अभी बाजेगा, अभी हल्का हल्का बाजेगा, आग तो लगेगी थोड़ा, बाद में तो बुझाएगा यही बुझाएगा। मोदी और योगी बुझाएंगे। योगी जी का ऐसा क्या देख लिया आपने योगी जी में जो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने कह रहे हो आप? क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने। कौन सा अच्छा काम, कुछ बताओ। रक्षक है, बजरंग दल है। पहले गाय करती थी कि नहीं करती कि नहीं? अब बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है कि नहीं बंद है? बिल्कुल तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बंद है भैया। अच्छा, राहुल गांधी को किस रूप में देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी दिल में नहीं है, दिमाग में भी नहीं है भैया। ओनली योगी है। ओनली योगी है। दिल में नहीं है ना, दिमाग में भी है। कोई और कुछ नहीं है। बाकी का दोनों के सिवा डबल इंजन किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई और भी दिखाई दे रहा है या और कोई दिखाई दे। ओनली दो डबल इंजन दिखाई दे रहा है सभी को। किसको प्रधानमंत्री बनाओगे इस बार? मोदी को। मोदी जी को। क्या है मोदी जी में ऐसा, क्या काम वाम किया उन्होंने? कुछ अच्छा है काम वाम उनका? जमीनी हकीकत पे न जाओ, हाँ। अपना वैश्विक जीवन देखो। मोदी जी ने छोटे रोजगार के ऊपर ध्यान दिया है, अच्छा। और इसको छोटे रोजगार को बड़ा करने के लिए, जब हमारा माल छोटा है, इसको जब दुनिया जानेगी तभी तो पहचानेगी। हम भैया मोदी जी को लाइक करेंगे और दूसरे को लाइक नहीं करेंगे। मोदी जी को ही करोगे? राहुल गांधी? अरे वो अगला पगला कहाँ पप्पू है वो विदेश में पढ़ के आए, पता है आपको? वो विदेश में पढ़ गया, लेकिन उनके सभ्यता एक नाम की चीज नहीं है। सभ्यता इतनी भी नहीं है। हाँ। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि गेहूँ जमीन में पैदा होता है कि बाली ऊपर लगती है, वो कहता है गेहूँ जमीन में पैदा होता है। टमाटर जमीन के अंदर पैदा होता है, उसको धुल के बनाया जाता है। ऐसा कब कहा उन्होंने? ऐसा 20 मरतबा कहा है। जब मैं छोटी क्लास में था ना, जब विदेश से पढ़ गया, जब उन्होंने कहा विदेश से पढ़ गए, तो कई नेता हैं, जैसे अपने अखिलेश भैया भी है, ये भी विदेश से पढ़ गया। अखिलेश को तो भैया कह रहे हो और राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? जो भैया है तो भैया कहेंगे ना।